भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप अपने घर में इतना मधुर व्यवहार रखो कि वास्तव में घर के लोग बाग बाग हो जाएं। पहले हिंदुस्तान के ऋषि लंबी उम्र जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि सबकी सद्भावनाएं उनकी तरफ प्रेषित होती थी, सबकी। आप मालूम, बच्चे को माँ कहती मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए। बच्चा कभी कहता है मेरी उम्र बाप को लग जाए। विचार करके देखना, बच्चों की चिंता मत करना, चिंतन करना, जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन बच्चों को भी कुंद कुंद की माँ की तरह शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी मदालसा की माँ की तरह शिक्षा देना कि जब विवाह करना ही नहीं था, लेकिन सामने वाले राजा ने इतना जोर डाला, उसके पिताजी का छोटा सा राज्य था, और कहा कि यदि विवाह नहीं करोगे मदालसा से तो तुम्हारा राज्य जीत लेंगे। पिता ने कहा बेटी कम से कम हमारी राज्य की सुरक्षा के लिए विवाह कर लो। उसने कहा विवाह कर लूँगी, आप कहते तो आपके लिए कर लूँगी, लेकिन बस एक शर्त रहेगी, जो संतान होगी उस पर अधिकार मेरा होगा। ध्यान रखना, ये शादबाद है। पीहर में लड़की जाए, मायके जाए बच्चे को लेकर, तो लोग क्या कहते हैं कि उस लड़की का बेटा है, और ससुराल में रहे तो क्या कहते हैं इस लड़के का, जो भी लड़के का नाम होता है उसके नाम से बच्चा पहचाना जाता। राजा ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ रहे, माँ का अधिकार रहे, बाप का रहे, क्या फर्क पड़ता है। और कहते हैं विवाह हो गया, क्रम से 6 बेटे 8 वर्ष के होते दीक्षा ले जाते। लेकिन संगति का भी प्रभाव पड़ता है, संगत से रंगत बदल जाती है। राजा के भी भाव बदल गए। राजा ने कहा मदालसा से क्या है, हर बेटा 8 साल बाद दीक्षा ले जाएगा, तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसने कहा अब की जो बेटा होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन ये वचन दो कि वो उत्तराधिकारी तो बन जाएगा, आप मुझे संसार में बंधन में नहीं रखोगे, मैं दीक्षा ले जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। उसने घर में आने से पहले शस्त्र कलाओं में अभिरुचि रहने लगी, अस्त्र शस्त्र चलाने लगी, राजनीति में ध्यान देने लगी, और जो 7वां बेटा हुआ वो कुशल शासक हुआ। 8 साल की उम्र में उसने राजगद्दी पर सब नीति न्याय बताने लगा वो। और कहते हैं मदालसा ने दीक्षा ले ली, राजा ने भी दीक्षा ले ली। आप सभी चेलनाओं
अपने राजा श्रेणी की गति पर विचार किया करो। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि मध्य प्रदेश में रह रही हो, वरना कहीं कहीं दिल्ली, मेरठ और यूपी में तो वो वर वधू आते हैं शादी के बाद, उन्हें पता ही नहीं चलता नारियल रखना कहाँ है। वो नारियल लेके कई देर तक खड़े रहते हैं। हम बोलते हैं यहाँ रख के चले जाओ, क्योंकि चढ़ाएंगे बोलेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, कहो छत्र की जगह वो चढ़ाने चले जाएं। बिल्कुल सच बात है। मैंने एक बार एक महिला से बोला द्रव्य ले आना, बोली द्रव्य क्या होती है? हमने कि चावल ले आना, बोली पका के ले आऊं कि कच्चे ले आऊं? ऐसे ऐसे जैनी है अपने। एक बार आरती हो रही थी, एक अंग्रेज आया, कहने लगे क्या हो रहा है? तो किसी ने बोला आरती उतार रहे हैं। कहने लगे उतारने में इतने सारे लोग लगते हैं क्या? तो कहने लगे हाँ इतने सारे लोग लगते। तो बोले चढ़ाई काहे को थी? आप समझ गए? ये आने वाले आप लोगों का बहुत सौभाग्य है जो अपने बच्चों को आप लोगों ने अच्छी शिक्षा दी है, और शिक्षा ही नहीं दी है, संस्कार दिए। आप संस्कार तो दिए हैं, कुंभकार बने हो, अब एक दिन आपको मूर्तिकार बनकर हमारी मूर्ति को, परमात्मा हम भीख से कुछ नहीं मांगते हैं, हम पुरुषार्थ पूर्वक मांगते हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। हम धर्म से शुरुआत करते हैं, मोक्ष पर अंत करेंगे। धर्म के साथ काम भी हो, धर्म के साथ सांसारिक जीवन में काम भी आता है, तो वो पुरुषार्थ बन जाता है। आपकी संतानों के द्वारा 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा चलेगी, तो तुम्हारा सांसारिक जीवन भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है। आपका नाम चलाएगा बेटा, चिंता मत करना। आपका नाम चलाएगा बेटा, ऐसी चिंता मत करना, क्योंकि कितने सम्राटों के नाम याद हैं? आप ही बता दो, आपको 5 पीढ़ी के बाबा का नाम याद है क्या? और सच पूछो, आजकल पिताजी दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाती है, क्योंकि एक ईंट की दीवार होती है, वो भी 10-20 साल बाद बेचारी कबाड़ खाने में चली जाती है। मैं अभी 2-3 गांव के बास की बात बता रही, दादाजी की फोटो छत पर पड़ी थी। हमने सोची बताओ बेचारे की बेकदरी कितनी हो रही है। जीवन में अपनी कदर कर लेता तो मंदिर में मूर्ति होती। आप सभी भी अपने जीवन की कदर करेंगे, और तस्वीरों में नहीं, तस्वीरों में वो खड़े होते हैं जो आपको, तस्वीरों में वो साथ में खड़े होते हैं जिनको आप अपना मानते हो, और तकलीफों में वो आपके साथ खड़े होते हैं जो आपको अपना मानते हैं। तो हम वास्तव में परमात्मा से बढ़कर हमको कोई अपना नहीं मान सकता है। परमात्मा पद पाकर जाएंगे, और बीजारोपण अभी इसी भव में करके जाएंगे। हम कसायों को, लिस्याओं को, मोही को, आर्तरुद्ध परिणामों को त्याग कर जाएंगे, क्योंकि एक बार एक राजा के घर में एक नौकरानी काम करती थी, और नौकरानी भी राजकुमारी की सेवा शुश्रूषा करती थी, बाल बांधती, कभी पैर में तेल लगाती। और एक दिन उसका बेटा आया, विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वान नसती, विषय आशाओं में चित्त पड़ जाए, फिर कहाँ लोक लाज मर्यादा रहती है, कहाँ माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हैं बच्चे। तो उसने भी देखा राजकुमारी को, पागल हो गया। घर पर गया, अपनी माँ से बोला, माँ शाम को लौट कर आई, कहने लगे मैं राजकुमारी से शादी करूँगा। उसकी माँ कहने लगी कि किसी से बोल मत दियो, 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी छूट जाएंगी। अरे हम भिखारी की तरह हैं, मुश्किल से 10 रुपये महीने मिलते हैं, वो भी तो छुड़वा देगा। लेकिन काम का ज्वर ऐसा चढ़ता उतरता ही नहीं। और कहते हैं कि उसने कहा मैं तो शादी उसी से करूँगा। अब खाना पीना छोड़ दिया, जिद पड़ गया, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, खटिया से लग गया। लेकिन कहते हैं पुत्र को पुत्र भले ही होले, मात ना होगी को माता। तो इसी प्रकार से माँ ने लाचार होकर एक दिन राजकुमारी से कहा कि मेरा एक सहारा है, पति तो पहले ही चला गया, एक बेटा है, मैं क्या करूं? बहुत फूट फूट के रोई। बोले बताओ, पहले नौकरानी को भी माँ कहते थे, धाई माँ, माँ, चाची, बुआ, यदि गांव की होती थी तो अच्छे शब्द बोलते थे।
अब तो अंकल आंटी पता नहीं चलता ये बाप की बहन है कि माँ की बहन है। पहले आप समझ गए फादर इन लॉ, अब पता नहीं इधर वाले का बाप है इधर वाले का बाप, समझ गए। पहले चचिया ससुर, तैया ससुर, फूफा ससुर, मामा ससुर, कितने तरह के ससुर होते थे। आने वाले समय में मिलेंगे नहीं, कुछ तरस जाओगे देखने के लिए, क्योंकि एक ही होता है वो इतना नालायक होता है, चार हो तो एक आध लायक तो निकलेगा। तो उसी प्रकार से उसने कहा चिंता मत करो धाई माँ, क्या हुआ? उसने कहा बेटा उस दिन तुम्हें बुलाने आया था, उस दिन से जिद पड़ा है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, यदि उसको कुछ हो गया तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूँगी। उसने कहा माँ आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं रास्ता निकालूंगी, क्योंकि जहाँ पुरुषों की बुद्धि बंद हो जाती, जहाँ स्त्रियों की बुद्धि काम आती, इसलिए मंत्राणी कहा जाता उसको। वो आपको 10 बार कहेगी घी नहीं है, रोटी पर घी नहीं है तो रूखी भी दे देगी, कोई मेहमान आ जाएगा उसी दिन पूड़ी बना के खिला देगी, वो बहुत बुद्धिमान होती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा है, बोले पहले तो अभय दान दो। पिताजी ने कहा बताओ तो। उसने कहा नौकरानी का लड़का मेरे को चाहता है। उसने कहा उसकी इतनी हिम्मत? उसने कहा पहले अभय दान दे दिया आपने। तो कहने लगी क्या उसकी कैसे मजाल हुई? कहने लगी पिताजी मैं बताती हूँ रास्ता, आप क्षत्रिय हैं, निर्बल पर हथियार उठाएंगे लोग क्या कहेंगे, आप विधवा को वध कर देंगे लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा क्या सुन के मेरे खून खोल रहे? कहने लगे खून मत खोलाओ, शांत रहो, मैं बताती हूँ। उसने कहा क्या बताती हो? कहने लगे उसको एक ऐसी शर्त दो कि 6 महीना योगी बनकर खड़ा रहे, 6 महीने तक अचल योगी बनकर खड़ा रहे, ना खाए ना पिए ना सोए ना बैठे। 6 महीने में अपने आप मर जाएगा, ना सांप मरेगी ना लाठी टूटेगी पिताजी। और यदि 6 महीने तक खड़ा रहा तो कोई निश्चल ही शक्तिशाली पुरुष होगा। और उसने कहा पिताजी को लगा हाँ 6 महीने में तो मर ही जाएगा। विज्ञान भी कहता है 3 महीने से ज़्यादा बिना भोजन के आदमी नहीं रह सकता है। तो कहते हैं उसने सोचा ठीक है, 6 महीने पहरेदार लगा दिए गए। अब वो 6 महीने तक उसी राजकुमारी का ध्यान करता रहा और 6 महीने तक खड़ा रहा, पहरेदार खड़े रहे। और 6 महीने बाद राजकुमारी ने कहा पिताजी मैंने कहा था यदि 6 महीना जीवंत रह गया तो कोई शक्तिशाली पुरुष होगा जो 6 महीना जी सकता, आप मेरे विवाह की तैयारी करो। पिता ने सबके सामने वचन दिया था, राजा ने तो मजबूरन करना पड़ा। अब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, वो कहते हैं बग्गी पर बैठी है, लेकिन अचानक वो वहां पहुंच गई और वरमाला हाथ में लेकर बोली लो तुम्हारा वचन पूरा हुआ, मैं आ गई तुम्हारे सामने। और वो भी उतने दिनों तक यही सोचता रहा वो आएगी, ऐसी है वैसी है, कल्पनाएं करता रहा। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने कहा कि लो मैं आ गई हूँ अपना वादा पूरा करने के लिए, तुम मेरे लिए योगी बने थे, मैं तुम्हारे लिए संयोगिनी होने आ गई। लेकिन अंदर की धारा बदली, आंख नहीं खुली। उसने पैर में गिरकर कहा अरे खोलो आंख, लेकिन आंख नहीं खोली। उसने झकझोर कर कहा कैसे पत्थर हो गए हो क्या? मेरे लिए 6 महीना त्याग किया था तुमने, 6 महीना वो किया जो कोई नहीं कर सकता है, अब मैं आ गई हूं तो आंख नहीं खोल रहे हो। उसने आंख खोलकर कहा कि अभी तक तेरा चिंतन था जब 6 महीना की झूठी तपस्या से तू मिल सकती है तो सच्ची तपस्या से वो सुंदरी मिल सकती है जो कभी संयोग हो जाए तो वियोग नहीं होता है। आप भी ध्यान रखना, जितनी आसक्ति से संसार की वस्तुएं मिल सकती, जितनी एकाग्रता से संसार की संपत्ति मिल सकती है, उतनी एकाग्रता अपने लिए आ जाए तो परमात्मा पद मिल जाएगा। जैसी प्रीति हराम से, तिलोत्तमा ने क्या कहा था, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई, पला न पकड़े कोई। हमारी नज़र भी बदल जाएगी, इसी जीवन में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जो मोक्ष और मुक्ति सुंदरी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप सबको भी मुक्ति सुंदरी की प्राप्ति हो और आप पंच कल्याण की, है ना,
पंच कल्याणक की वर्षगांठ मना रहे हो। अरे वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई और जितनी मिली थी तगादे में ब्याज में ये भर गई। ये वर्षगांठ तो मनाओगे, अपनी वर्षगांठ कल्याणक की अपनी वर्षगांठ कब बनेगी इसकी तैयारी करना। पत्थर 5 दिन के लिए मंदिर आता है और परमात्मा बन जाता है। आदमी 50 साल मंदिर आता है, पत्थर का पत्थर रहा जा करता है। तो आप सबके भी कल्याणक हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित